हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ESZ एकेडमी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं ADC का लेक्चर नंबर 9, जिसमें आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज फर्मी लेवल। जहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में, अगर मैं पूरा सेमीकंडक्टर की बात करूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फर्मी लेवल। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखिएगा। इसमें सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे कि आपका फर्मी लेवल क्या होता है, फर्मी डिराक इक्वेशन क्या होता है, फर्मी लेवल एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर में उसका लोकेशन क्या होता है, टेम्परेचर के साथ में उसका वेरिएशन कैसे होता है, कब वो अपवर्ड शिफ्ट होगा, कब वो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। उसके बाद हम लोग मेटल में भी देखेंगे कि फर्मी एनर्जी लेवल का लोकेशन क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आप आराम से देखिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे प्रीवियस लेक्चर में, दैट इज EDC के लेक्चर नंबर 8 में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था ट्रांसपोर्ट फिनोमिना इन अ सेमीकंडक्टर, जिसमें बेसिकली मैंने दो प्रोसेस डिस्कस किया था, दैट इज ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन। ठीक है, तो जिन्होंने हमारा वो लेक्चर नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, साथ में आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्मी लेवल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं फर्मी लेवल की डेफिनेशन की बात करूं, तो फर्मी लेवल क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्मी लेवल रिप्रेजेंट द एनर्जी लेवल विच कैन ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन। मतलब क्या हो गया कि एट 0 केल्विन पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम किस एनर्जी को ऑक्यूपाई कर सकता है? दैट इज फर्मी एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई कर सकता है। सो फर्मी एनर्जी लेवल इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम एनर्जी ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स एट 0 केल्विन। अगर हम फर्स्ट डेफिनेशन की बात करें, सो दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स एट 0 केल्विन। 0 केल्विन पे मैक्सिमम एनर्जी कितना ऑक्यूपाई कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स? दैट इज फर्मी एनर्जी लेवल। ठीक है, अगर मैं अदर देन 0 केल्विन की बात करूं, तो इसका सेकेंड डेफिनेशन पे आते हैं। इसके सेकेंड डेफिनेशन पे अगर हम लोग आते हैं, सो एट फर्मी लेवल इज डिफाइंड एज द एनर्जी लेवल at which the probability of finding the electron is 50% at any temperature T other than 0 केल्विन। ठीक है, तो अगर मैं 0 केल्विन के अलावा किसी भी टेम्परेचर की बात करें, तो फर्मी लेवल का डेफिनेशन होता है, इट इज द एनर्जी लेवल एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 50% एट एनी टेम्परेचर T अदर देन 0 केल्विन। मतलब अगर फर्मी लेवल पे टोटल अवेलेबल क्वांटम स्टेट अगर 100 हैं, तो उसमें 50 क्वांटम स्टेट क्या होंगे? फील्ड होंगे, एंड 50 क्वांटम स्टेट क्या होगा? अनफील्ड होगा। क्लियर है बात? सो दिस इज द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ फर्मी लेवल। और ये दोनों डेफिनेशन कहाँ से आए हैं? इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन एक्चुअली फर्मी डिराक इक्वेशन से आया है, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो वहाँ से आपका ये दोनों डेफिनेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड डेफिनेशन, दोनों कहाँ से उसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन हुआ है? फर्मी डिराक इक्वेशन से। ठीक है, सो फर्मी लेवल बेसिकली क्या होता है? एक रिफरेंस लेवल होता है विच डिटरमाइंस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ free electrons in conduction band and the concentration of holes in valence band. So it is the reference level. It is the reference level for the calculation of concentration of free electrons and holes in conduction band and valence band respectively. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, सपोज दैट मैंने कोई सेमीकंडक्टर लिया, जिसमें आपका ये क्या? कंडक्शन बैंड, दिस इज द वैलेंस बैंड, और ये क्या है? फर्मी एनर्जी लेवल है। तो अगर मैं 0 केल्विन की बात करूँ, तो एट 0 केल्विन पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम किस एनर्जी को ऑक्यूपाई कर सकता है? इस एनर्जी को ऑक्यूपाई कर सकता है। ठीक है, मतलब इससे ऊपर नहीं जा सकता, मतलब इसी पार्टिकुलर एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई कर सकता है मैक्सिमम, मतलब इसी एनर्जी लेवल पे रह सकता है। ठीक है, और अगर मैं T नॉट इक्वल टू 0 केल्विन की बात करूं, जब T नॉट इक्वल टू 0 केल्विन है, तो इस पार्टिकुलर एनर्जी लेवल पे 50% प्रोबेबिलिटी होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ फर्मी लेवल। तो आइए सबसे पहले हम लोग फर्मी डिराक इक्वेशन को डिस्कस कर लेते हैं, तो वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और भी फर्मी लेवल के बारे में।
तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फर्मी डिराक इक्वेशन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। सो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रिप्रेजेंट the probability of finding the electron at any particular energy level E at any particular temperature T, ठीक है। तो सबसे पहले it represent the probability of finding the electron at any particular energy level E at any temperature T, ठीक है। सो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और फर्मी डिराक इक्वेशन रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट एनी पार्टिकुलर एनर्जी लेवल E एट एनी टेम्परेचर T, ठीक है। सो मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं, सो मैथमेटिकली इट इज गिवन बाय Fn of E equal to 1/1 plus e to the power of E minus EF upon KT, ठीक है। और Fn ऑफ E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी पार्टिकुलर एनर्जी लेवल E पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट एनी पार्टिकुलर एनर्जी लेवल E, ठीक है। दैट विल बी गिवन बाय 1/1 प्लस e टू द पावर ऑफ E माइनस EF अपॉन KT, ठीक है। वेयर आपका EF क्या है? EF इज फर्मी एनर्जी लेवल, ठीक है। और K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या होता है मैंने बताया था 8.62 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन में, ठीक है। और T क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर इन केल्विन। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे आपका फर्मी लेवल का एक्चुअल डेफिनेशन, जो वेरी फर्स्ट डेफिनेशन मैंने बताया था कि फर्मी एनर्जी लेवल इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स एट 0 केल्विन। 0 केल्विन पे मैक्सिमम किस एनर्जी को ऑक्यूपाई कर सकता है? दैट इज फर्मी एनर्जी लेवल को, ठीक है। तो अब देखिए मैथमेटिकली इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ एट 0 केल्विन, तो एट 0 केल्विन पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट फर्मी लेवल पे, दैट इज E इक्वल टू EF पे हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कितना होगा बताइए? दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा? 1/1 प्लस e टू द पावर ऑफ E माइनस EF अपॉन क्या हो जाएगा? E माइनस EF अपॉन KT, ठीक है। K एंड T का वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग? 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका बताइए? दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा? 1/1 प्लस और E माइनस EF अपॉन KT। और देखिए ये क्या हो जाएगा? समथिंग बाई 0, ये क्या हो जाएगा? E टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी, E टू द पावर ऑफ क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 1/, क्या हो जाएगा? ये पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं बात करूं कि दिस इज Fn ऑफ E और वर्सेस अगर मैं E, ठीक है, की बात करूं, ठीक है। तो ये क्या है? आपका फर्मी एनर्जी लेवल है, ठीक है, फर्मी एनर्जी लेवल है। तो एट अगर मैं 0 केल्विन की बात करूं, एट 0 केल्विन पे क्या होगा आपका? ठीक है,
कुछ रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से बनेगा, रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर बताइए एट 0 केल्विन पे ऑल द एनर्जी स्टेट, ऑल द अवेलेबल एनर्जी स्टेट बिलो EF क्या होगा, फील्ड होगा, और ऑल द अवेलेबल एनर्जी स्टेट एबव EF विल बी अनफिल्ड, मतलब कंप्लीटली क्या होगा, एम्प्टी होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से मैंने निकाला वन क्या हो गया, FN ऑफ E इक्वल टू EF इक्वल टू 1/1 प्लस E टू द पावर ऑफ E माइनस EF अपॉन KT के T का वैल्यू 0 रखा, 1/∞ क्या हो गया, 0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इससे पहले आपका E लेस देन EF की अगर हम बात करें, सो E लेस देन EF पे क्या होगा बताइए, अगर E लेस देन EF होगा तो क्या होगा, सो इफ E लेस देन EF होगा तो उस केस में क्या होगा, E माइनस EF लेस देन 0 होगा, E माइनस EF लेस देन 0 होगा। तो एट 0 केल्विन पे, ठीक है, FN ऑफ E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस E टू द पावर ऑफ ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव, और अपॉन T का वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस E टू द पावर ऑफ माइनस इन्फिनिटी, और E टू द पावर ऑफ माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0 इक्वल टू 1। मतलब अगर आप एनर्जी अवेलेबल एनर्जी स्टेट बिलो EF की बात करोगे तो एट 0 केल्विन पे क्या होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 100% होगा। ठीक है, सो फॉर E लेस देन EF ये निगेटिव हो जाएगा, और T इक्वल टू 0 केल्विन की बात करें तो 1/1 प्लस E टू द पावर ऑफ निगेटिव अपॉन 0, ये निगेटिव अपॉन 0 मतलब माइनस इन्फिनिटी, 1 E टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑल द अवेलेबल एनर्जी स्टेट बिलो EF दैट इज E लेस देन EF पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये क्या होगा, कंप्लीटली फील्ड होगा, दिस इज कंप्लीटली फील्ड होगा। ठीक है, कंप्लीटली फील्ड होंगे, और ऑल द अवेलेबल एनर्जी स्टेट एबव EF की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, 0, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मतलब कंप्लीटली एम्प्टी होगा, इधर कंप्लीटली एम्प्टी। ठीक है, कंप्लीटली एम्प्टी, और ये क्या है, दैट इज कंप्लीटली फील्ड। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड क्या होता है, कंप्लीटली एम्प्टी होता है, और वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक ए इंसुलेटर, क्योंकि कंडक्शन बैंड में जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे तब तक कंडक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, सो एट 0 केल्विन ये भी क्वेश्चन आता है कि एट 0 केल्विन आपका, अब देखिए जो भी वैलेंस बैंड होगा आपका, देखिए ये आपका क्या होता है, दिस इज कंडक्शन बैंड, और ये क्या है आपका वैलेंस बैंड, ये क्या होता है, लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। और अगर ये फर्मी लेवल है, अगर मान लो ये फर्मी लेवल है, ठीक है, तो इस ऑल द एनर्जी स्टेट बिलो EF, मतलब इससे नीचे अगर बात करें E लेस देन EF की, ठीक है, तो ये क्या होगा, कंप्लीटली फील्ड होंगे, मतलब यहाँ पर वैलेंस बैंड क्या होगा, कंप्लीटली फील्ड होगा। ठीक है, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फील्ड। और अगर मैं E ग्रेटर देन EF की बात करूँ, E ग्रेटर देन EF की बात करें तो यहाँ पर कंडक्शन बैंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो यहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, तो ये क्या होगा, कंप्लीटली एम्प्टी होगा, कंप्लीटली क्या होगा, एम्प्टी होगा। ठीक है, और ये किस टेम्परेचर पे बात हो रहा है, तो 0 केल्विन पे ये सारी कहानी है। क्लियर है, सो आप एक नोट कर लोगे कि एट 0 केल्विन द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फील्ड and conduction band is completely empty, hence a semiconductor behaves like insulator at 0 Kelvin। क्लियर है बात। ठीक है, अब हम लोग फॉर अ टेम्परेचर T अदर देन 0 केल्विन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगर 0 केल्विन की बात करें। सो ऑल द अवेलेबल एनर्जी स्टेट बिलो EF विल बी कंप्लीटली फील्ड, एंड ऑल द अवेलेबल एनर्जी स्टेट एबव EF विल बी एम्प्टी होगा 0 केल्विन पे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फॉर अ टेम्परेचर T अदर देन 0 केल्विन। ठीक है, तो अदर देन 0 केल्विन पे जो फर्मी लेवल का डेफिनेशन था वो क्या था कि फर्मी लेवल इज डिफाइंड एज द
एनर्जी लेवल एट विच देयर इज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एट एनी टेम्परेचर टी अदर देन 0 केल्विन, ठीक है। तो देखिए उस डेफिनेशन का भी जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन आया है वो कहाँ से आया है, वो भी आपका कहाँ से आया है, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से ही आया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर टी नॉट इक्वल टू 0 केल्विन है, जब टी नॉट इक्वल टू 0 केल्विन है तब क्या हो रहा, जब टी नॉट इक्वल टू 0 केल्विन है तो व्हेन टी नॉट इक्वल टू 0 केल्विन, जब टी नॉट इक्वल टू 0 केल्विन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स एट एनी एनर्जी लेवल ई इक्वल टू ई एफ, कितना हो जाएगा ये बताइए, 1/1 प्लस ई टू द पावर ऑफ ई माइनस ई एफ, मतलब क्या होगा, ई के जगह पे क्या पुट करोगे, ई एफ, तो ये क्या होगा, ई टू द पावर ऑफ 0 हो जाएगा, और समथिंग कोई भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1, एनी नंबर टू द पावर ऑफ 0 इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 1 इक्वल टू 1/2, तो ये क्या होगा 50%। इसका मतलब एट एनी टेम्परेचर टी अदर देन 0 केल्विन की अगर हम बात करें तो फर्मी एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 50% होगा, ठीक है। सो एट एनी टेम्परेचर टी अदर देन 0 केल्विन Fn ऑफ E इक्वल टू ई एफ इक्वल टू क्या होगा 1/2, प्रोबेबिलिटी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 50% होगा, ठीक है। अब इसका हम लोग ग्राफिकली हम लोग देख लेते हैं, तो ये क्या है, दिस इज Fn ऑफ E और वर्सेस एनर्जी E, ठीक है। तो अब बताओ दिस इज द फर्मी एनर्जी लेवल ई एफ है, ठीक है, और 0 केल्विन पे मेरा रेफरेंस ग्राफ क्या था आपका, ऐसा था, रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन था आपका। तो यहाँ पर हम लोग टी नॉट इक्वल टू 0 केल्विन की बात करें, क्योंकि ये डॉटेड लाइन क्या दिखा रहा, ये डिस्ट्रीब्यूशन कब था, जब टी इक्वल टू 0 केल्विन पे था, ठीक है। तो जैसे टी नॉट इक्वल टू 0 केल्विन होगा, टी नॉट इक्वल टू 0 केल्विन पे तो क्या है, फर्मी एनर्जी लेवल पे कितना है, 50% प्रोबेबिलिटी है, तो उसका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा, ठीक है। तो सो फॉर अ टेम्परेचर टी अदर देन 0 केल्विन, अदर देन 0 केल्विन पे क्या होगा आपका, यहाँ पर E लेस देन ई एफ पे, E लेस देन ई एफ पे ये क्या होगा, पार्शियली फील्ड होगा, ये क्या होंगे, पार्शियली फील्ड होगा, और ये भी क्या होगा, पार्शियली फील्ड, मतलब टेम्परेचर जैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में भी चले जाएंगे, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, E ग्रेटर देन ई एफ, E ग्रेटर देन ई एफ, और ये प्रोबेबिलिटी जो होगा एग्जैक्टली E इक्वल टू ई एफ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन Fn ऑफ E का वैल्यू क्या आया है, Fn ऑफ E का वैल्यू आया है 1/2, ठीक है, 1/2। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर अ टेम्परेचर टी अदर देन 0 केल्विन, मतलब टी नॉट इक्वल टू 0 केल्विन है, तो ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा रेड वाला जो मैंने बनाया है फॉर अ टेम्परेचर टी नॉट इक्वल टू 0 केल्विन, और ये क्या है, डॉटेड लाइन जो शो किए हैं फॉर टी टेम्परेचर टी इक्वल टू 0 केल्विन पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि आपका जो कंडक्शन बैंड है ये भी क्या है, पार्शियली फील्ड है, ये भी क्या है, पार्शियली फील्ड है, ठीक है, ये पार्शियली फील्ड है, और ये भी क्या है, वैलेंस बैंड आपका जो है वो ये भी क्या है, पार्शियली फील्ड है, ये दोनों क्या हैं, पार्शियली फील्ड है, ठीक है। तो अगर मैं एट टेम्परेचर टी इक्वल टू 300 केल्विन की बात करूं, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो इस रूम टेम्परेचर पे आपका कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ये भी क्वेश्चन आता है, ये दोनों क्या होंगे, पार्शियली फील्ड होंगे, ये दोनों क्या होंगे, पार्शियली फील्ड होंगे, तो ये आप नोट कर लो, एट एनी टेम्परेचर टी इक्वल टू 300 केल्विन रूम टेम्परेचर बोथ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड्स आर partially filled. At 0 Kelvin conduction band is completely empty and the valence band is completely filled. तो 300 केल्विन की बात करें, जैसे आप थर्मल एनर्जी दोगे तो कुछ कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो कंडक्टिविटी आपका स्टार्ट हो जाएगा। सो बोथ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड्स आर पार्शियली फिल्ड एट रूम टेम्परेचर।
ठीक है। हाँ, तो अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन द फर्मी एनर्जी लेवल इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इन केस ऑफ एन टाइप एंड इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, और उसका टेम्परेचर और डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन के साथ वेरिएशन क्या होता है, उसका इंट्रिंसिक फर्मी लेवल के रिस्पेक्ट में एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में लोकेशन क्या होता है फर्मी एनर्जी लेवल का। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम लोग डिस्कस करते हैं फर्मी एनर्जी लेवल का लोकेशन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आप बोलते हो कि फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाई करता है कहाँ पे, एट द मिडिल ऑफ एनर्जी गैप, ठीक है। तो उसको हम लोग मैथमेटिकली डिराइव कर लेंगे कि ये बेसिकली कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया कि फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपका लाई करता है एट द सेंटर ऑफ एनर्जी गैप, ठीक है। सबसे पहले आइए हम लोग लेते हैं लोकेशन ऑफ फर्मी लेवल फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, लोकेशन ऑफ फर्मी लेवल फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, लोकेशन ऑफ फर्मी लेवल फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। लोकेशन ऑफ फर्मी लेवल फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो हम लोग ले लेते हैं एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ठीक है। दिस इज द कंडक्शन बैंड, लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, एंड दिस इज वैलेंस बैंड। और ये दोनों के बीच का जो गैप होता है उसका हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ईजी, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि फर्मी लेवल फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइज एट द मिडिल ऑफ एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, EFI, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग इसका डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं सिंस फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच इज गिवन बाय n इक्वल टू NC इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ EC माइनस EF अपॉन KT, ठीक है। एंड फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो कॉन्सेंट्रेशन, जो मेजॉरिटी कैरियर होल्स है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, P इक्वल टू NV इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ EF माइनस EV अपॉन KT, ठीक है। अब इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और अगर फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, दैट इज इक्वल टू इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सो हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को आपस में क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। सो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, N और P दोनों आपस में बराबर हैं, तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वी गेट NC ई टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ EC माइनस EF अपॉन KT इक्वल टू NV इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ EF माइनस EV अपॉन KT, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए हम लोग यहाँ पर फर्मी लेवल फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कैलकुलेशन कर दें। सो यहाँ पर EF क्या हो जाएगा, EFI, क्या हो जाएगा, EFI हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा आपका, ऐसा करते हैं, इस वाले टर्म को नीचे ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका e टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ
ई सी माइनस ई एफ आई अपॉन के टी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ ई एफ आई माइनस ई वी अपॉन के टी, एंड दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन वी अपॉन एन सी हो जाएगा, एन वी बाई एन सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आप बताइए, इस टर्म को सेम बेस है, इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, सो ई टू द पावर ऑफ विच इम्प्लाइज दैट ई टू द पावर ऑफ माइनस ई सी प्लस ई एफ आई, और ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस ई एफ आई और ये माइनस ई वी अपॉन के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन वी बाई एन सी। ठीक है, एन वी बाई एन सी। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर एन वी और एन सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन वी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस लोएस्ट हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड पे यहाँ पे डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट कितना है। ठीक है, सो एन वी रिप्रेजेंट द डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट इन वैलेंस बैंड। एन वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट इन वैलेंस बैंड, एंड एन सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन सी रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट इन कंडक्शन बैंड। ठीक है, कंडक्शन बैंड में, या बोल सकते हैं कि इस एनर्जी लेवल पे, इसी एनर्जी लेवल पे कितना है, दैट इज डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट इन कंडक्शन बैंड कितना है, एन सी डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट, डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट इन वैलेंस बैंड कितना है, एन वी है। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एन वी क्या है, एन वी क्या है, डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट, डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट कहाँ पे, एट ई इक्वल टू ई वी पे, एंड ई सी क्या है, एन सी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट एट ई इक्वल टू ई सी। ठीक है, ई इक्वल टू ई सी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों साइड से हम लोग क्या ले लेते हैं, नेचुरल लॉग ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल एन ई टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ ई सी माइनस ऑफ ई वी प्लस 2 एफ आई अपॉन के टी इक्वल टू एल एन एन वी अपॉन एन सी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, ये पावर क्या हो जाएगा, लॉग से बाहर निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका बताइए, यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस ऑफ ई सी माइनस ऑफ ई वी प्लस 2 एफ आई अपॉन के टी इक्वल टू एल एन, और एल एन ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा एल एन एन वी अपॉन एन सी। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आपका 2 एफ आई इक्वल टू के टी एल एन एन वी बाई एन सी। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा इधर, प्लस ई सी प्लस ई वी। ठीक है, अब 2 को क्या करते हैं, इस साइड में ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और ये डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एनसी और एनवी क्या होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स क्या है, बराबर है, तो वहाँ पर डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट इन कंडक्शन बैंड एंड डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट इन वैलेंस बैंड क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, सो फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट इन कंडक्शन बैंड एंड डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट इन वैलेंस बैंड, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, जब ये बराबर होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और ln1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ln1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये पार्ट पूरा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ln1 का वैल्यू 0, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, सो फाइनल एक्सप्रेशन मेरे पास क्या आ गया, फाइनल एक्सप्रेशन मेरे पास, सो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया, दैट इज EFI, दैट इज इंट्रिंसिक फर्मी लेवल इक्वल टू EC और प्लस EV अपॉन 2।
सो दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा Eg/2। ठीक है, तो यहाँ से प्रूव हो गया द इंट्रिंसिक फर्मी लेवल फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइज एट द मिडिल ऑफ एनर्जी गैप। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लेंगे। ठीक है, कि द फर्मी लेवल, नोट करते हुए लिखें, नोट द फर्मी लेवल फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फर्मी लेवल फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइज at the middle of Eg, at the middle of forbidden energy gap. So this is all about the Fermi level in intrinsic semiconductor। कहाँ लाई करता? at the middle of energy gap। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल का लोकेशन क्या होता है। ठीक है, सो एक्चुअली फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर कि अगर हम बात करें तो फर्मी लेवल का जो लोकेशन होता है दैट इज क्लोजर टू द कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो अगर मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूं, फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, तो फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल का लोकेशन होता है जस्ट बिलो द, ये आपका क्या इंट्रिंसिक फर्मी लेवल है EFI। ठीक है, ये क्या है EC। और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक एनर्जी लेवल और था जिसको हम लोग क्या बोले थे, डोनर एनर्जी लेवल। और ये दोनों के बीच में क्या होता है, उसका फर्मी एनर्जी लेवल होता है। ये क्या होता है, फर्मी एनर्जी लेवल। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ EFN, फर्मी लेवल फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो स्लाइटली कंडक्शन बैंड दैट इज लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड EC स्लाइटली नीचे एग्जिस्ट करता है बट ED से ऊपर होता है। ये दोनों के बीच में होता है फर्मी लेवल का लोकेशन फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब देखिए इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं सिंस फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर आपका जो मेजॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कुछ इस तरह से वेरी करता है, N = NC × e⁻⁻ क्या होगा EC - EF अपॉन क्या हो जाएगा KT हो जाएगा। ठीक है, एंड हम लोग जानते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, N = ND होता है। N = क्या होता है ND। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ND और NC को इधर ले आओ तो ND अपॉन NC = e⁻⁻ EC - EFN अपॉन KT। अब दोनों साइड से आप लॉग ले लें, नेचुरल लॉग, तो क्या हो जाएगा ln ND अपॉन NC = क्या हो जाएगा आपका ln e⁻⁻ EC - EFN अपॉन KT। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये पावर क्या हो जाएगा, लॉग से बाहर निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका -EC - EFN अपॉन KT इक्वल टू क्या हो जाएगा ln ND अपॉन NC हो जाएगा। तो यहाँ से आपका निगेटिव साइन को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा आपका EC - EFN = -KT ln ND अपॉन NC। निगेटिव साइन को जब हम लॉग से अंदर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर क्या कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, मतलब ये क्या हो जाएगा उलट जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से बताइए, दैट विल बी इक्वल टू KT ln NC अपॉन ND। NC अपॉन क्या हो जाएगा ND हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ से दैट इज फर्मी लेवल फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर का लोकेशन क्या होगा आपका EC - KT ln NC अपॉन ND। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसको आप इक्वेशन नंबर A मान लें। ठीक है, इक्वेशन नंबर A, क्योंकि सारा एनालिसिस हम लोग का यहीं से होगा जब हम टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखेंगे और डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन के साथ वेरिएशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग देख लेते हैं कि आपका फर्मी लेवल EFN और वर्सेस टेम्परेचर के साथ में किस तरह से वेरिएशन होता है।
ठीक है। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे एन टाइप सेमीकंडक्टर में तब क्या होगा, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तब क्या होगा, देखो इस एक्सप्रेशन से, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करोगे तो ये ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल टर्म क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करेगा तो ये ओवरऑल क्या होने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा, ठीक है। सो फर्मी लेवल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। सो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द फर्मी लेवल फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर शिफ्टेड डाउनवर्ड। तो EFN क्या हो जाएगा, EFN नीचे शिफ्ट होगा, दैट इज शिफ्टेड डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, दैट इज टुवार्ड्स द, ठीक है, टुवार्ड्स द, ये नीचे शिफ्ट होना चालू होगा जब टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो। तो फर्मी लेवल जो शिफ्ट हो रहा है वो यहाँ शिफ्ट हो रहा है, इधर नीचे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। दैट इज, ये आपका क्या है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो फर्मी लेवल क्या हो रहा है, नीचे शिफ्ट हो रहा है, टुवार्ड द सेंटर ऑफ एनर्जी गैप, ठीक है। दैट इज टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ एनर्जी, टुवार्ड द सेंटर ऑफ एनर्जी गैप, नीचे आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप इसमें नोट करेंगे कि कभी भी अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर में जब आप टेम्परेचर कितना भी इंक्रीज कर लो, वो क्या रहेगा, उसका फर्मी लेवल लोअर हाफ में ही रहेगा, धीरे धीरे नीचे शिफ्ट होगा, बट लोअर हाफ में कभी नहीं जाएगा, वो ऑलवेज किस में रहेगा, अपर हाफ में ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये शिफ्ट होकर के कहाँ तक आ सकता है, मैक्सिमम यहीं तक आ सकता है, इससे नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसमें आप नोट कर लेंगे, बट इट ऑलवेज रिमेन्स remains in the upper half of EG, ठीक है। ऑलवेज क्या होगा, अपर हाफ ऑफ EG में ही रहेगा, नीचे नहीं आ सकता है, ठीक है। ये तो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन हुआ। दूसरा वेरिएशन हम लोग देखेंगे जब एन टाइप सेमीकंडक्टर में जब आप क्या कर रहे हो, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन का वेरिएशन कर रहे हो, ठीक है। डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन का हम लोग जब वेरिएशन कर रहे हैं तब क्या होगा, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तब क्या होगा, जब आप डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हैं। तो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन जब हम इंक्रीज करेंगे तो ये पूरा क्या होगा, ये टर्म क्या होगा, जो उसके अंदर में आर्गूमेंट है उसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो लॉग का वैल्यू भी क्या होगा, ये वाला टर्म पूरा, ये लॉग का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जब ये डिक्रीज करेगा तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब बताओ इसका वैल्यू क्या हो रहा है, ओवरऑल डिक्रीज करते जा रहा है, पहले 10 था, फिर 9 हो गया, फिर 8 हो गया, तो पहले EC-10, फिर EC-9, EC-8, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, वो EC के क्या हो रहा है, क्लोज होते चला जा रहा है, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि जब आप ND का वैल्यू डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो फर्मी लेवल किधर शिफ्ट होते हैं, EFN शिफ्टेड अपवर्ड, किधर शिफ्ट होगा, शिफ्टेड अपवर्ड, ठीक है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन आता है कि अगर आप डोपिंग लेवल इतना ज़्यादा बढ़ा दो कि उसका वैल्यू डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट इन कंडक्शन बैंड से भी ज़्यादा हो जाए, तब क्या होगा, तो उस केस में फर्मी लेवल फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर दैट विल शिफ्टेड इन द कंडक्शन बैंड। देखिए कैसे, अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज दैट आपका इफ आपने डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा हाई कर दिया विच इज ग्रेटर देन क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट इन कंडक्शन बैंड, ठीक है। यहाँ पर डेंसिटी कितना था कंडक्शन बैंड में, डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट इन कंडक्शन बैंड कितना था, NC था, ठीक है। तो इससे अगर ज़्यादा कर दिया तो उस केस में क्या होगा बताइए, तो उस केस में आपका क्या है, दिस इज EFN इक्वल टू एक्सप्रेशन क्या था, EC - KT ln NC/ND, NC क्या हो गया, ND। अब क्या है, सिंस ND ग्रेटर देन NC हो गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, इसका वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू NC/ND का वैल्यू क्या हो जाएगा, NC/ND का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1, ठीक है। और जब लेस देन 1 हो जाएगा तो लॉग का वैल्यू क्या होगा, सपोज डेट अगर हम बात करें ln हाफ हो गया तो क्या होगा, ln1 - ln2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो जब ये पार्ट निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव ऑलरेडी पहले से है तो ये क्या हो जाएगा आपका, EFN इक्वल टू EC और प्लस समथिंग हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं कुछ आएगा, समथिंग कांस्टेंट मान लेते हैं, KDS मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्मी लेवल फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर दैट इज शिफ्टेड इन द
कंडक्शन बैंड, क्योंकि इसी से समथिंग ऊपर ही चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसी प्लस समथिंग मतलब कहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें शिफ्ट हो जाएगा कंडक्शन बैंड में, ठीक है। EF दैट इज आपका फर्मी लेवल का यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा EFn कंडक्शन बैंड में, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है ये चीज़, ठीक है, कि जब आप ND ग्रेटर देन NC करोगे देन क्या हो जाएगा, फर्मी लेवल शिफ्टेड इन द फर्मी लेवल शिफ्टेड इन कंडक्शन बैंड, शिफ्टेड इन कंडक्शन बैंड, ठीक है। और ये किस में होता है, अगर आप टनल डायोड की बात करो जिसमें दोनों P साइड और N साइड दोनों क्या होता है, हेवली डोप्ड होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, डिप्लीजन रीजन इज वेरी नैरो, तो वहाँ पर टनलिंग फिनोमिना होता है, P साइड और N साइड से क्या होते हैं, एक दूसरे से चार्ज कैरियर क्या होते हैं, टनल कर जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग बताएंगे जब हम टनल डायोड पढ़ाएंगे कि वहाँ पर टनलिंग फिनोमिना क्या होता है। तो अभी आप ये समझिए कि अगर टनल डायोड में बात करें तो टनल डायोड में N साइड में क्या होता है, फर्मी लेवल लाइज करता है किसमें, कंडक्शन बैंड में। सो फर्मी लेवल फर्मी लेवल ऑन द N साइड ऑफ द टनल डायोड लाइज इन द कंडक्शन बैंड एंड फर्मी लेवल फॉर P टाइप ऑफ फर्मी लेवल ऑन द P साइड ऑफ द टनल डायोड लाइज इन द वैलेंस बैंड। ये आप नोट कर लेंगे, फर्मी लेवल ऑन N साइड ऑफ द टनल डायोड लाइज इन द कंडक्शन बैंड एंड फर्मी लेवल फॉर ऑन P साइड ऑफ द टनल डायोड लाइज इन द वैलेंस बैंड, क्योंकि दोनों साइड क्या होता है, हेवली डोपिंग करते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड P प्लस N प्लस डायोड, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि इसका वेरिएशन। सो यहाँ पर बताइए गैप कितना आ गया ये दोनों के बीच में, ठीक है, किसके बीच में, EC और EFn के बीच में जो आपका गैप है, ठीक है, EC और EFn के बीच में जो आपका गैप है, ये गैप ये कितना है, ठीक है, ये गैप है दैट इज KT ln NC अपॉन ND, ठीक है, KT ln NC अपॉन ND। अगर इस गैप की बात करोगे मतलब आपका EC दैट इज EF और EFn और EFi के बीच का गैप, तो इसका वैल्यू होता है मतलब इंट्रिंसिक फर्मी लेवल के रिस्पेक्ट में N टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल का लोकेशन होता है वो कितना ऊपर होता है, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल से KT ln ND अपॉन Ni, ठीक है, ये गैप होता है इसमें, ठीक है, मतलब इंट्रिंसिक फर्मी लेवल से इतना ऊपर होता है, ठीक है। और ये दोनों के बीच में गैप EC और EFn के बीच का गैप होता है कितना, KT ln NC अपॉन ND, ठीक है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा लास्ट P टाइप सेमीकंडक्टर में वेरिएशन किस तरह से होता है, ठीक है। P टाइप सेमीकंडक्टर में तो हम लोग बोलते हैं फॉर P टाइप सेमीकंडक्टर द फर्मी लेवल लाइज क्लोजर टू द वैलेंस बैंड, ठीक है। अब क्या होता है उसमें, वैलेंस बैंड के क्लोज होता है फर्मी लेवल फॉर P टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ फर्मी लेवल फॉर P टाइप सेमीकंडक्टर, लोकेशन ऑफ फर्मी लेवल फॉर P टाइप सेमीकंडक्टर। तो फॉर P टाइप सेमीकंडक्टर के लिए देखिए आपका दिस इज कंडक्शन बैंड और ये क्या है आपका वैलेंस बैंड, ये क्या है लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, और ये क्या था आपका इसमें एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, और ये दोनों के बीच में क्या लाई कर रहा था, दिस इज द लोकेशन ऑफ फर्मी लेवल फॉर P टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। और ये क्या है आपका इंट्रिंसिक फर्मी लेवल है EFi, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में इंट्रिंसिक फर्मी लेवल के रिस्पेक्ट में जो इसका लोकेशन होता है, ठीक है, फर्मी लेवल फॉर P टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, ये जो गैप होता है ये होता है KT ln Na अपॉन Ni, और ये जो गैप होगा EV और EFP और EV के बीच में ये जो गैप होता है दैट इज KT ln NV अपॉन Na। अभी हम लोग देखते हैं कि ये कैसे आता है बेसिकली, ठीक है। तो फॉर P टाइप सेमीकंडक्टर द फर्मी लेवल लाइज क्लोजर टू द वैलेंस बैंड जस्ट एबव EV, ठीक है, मतलब इसका जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं फॉर P टाइप सेमीकंडक्टर, फॉर P टाइप सेमीकंडक्टर जो मेजॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है होल्स, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू क्या होता है P इक्वल टू NV e टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ EFP माइनस EV अपॉन KT, एंड फॉर P टाइप सेमीकंडक्टर P इज नियरली इक्वल टू क्या होता है Na होता है।
P इज नियरली इक्वल टू Na। ये कहाँ से आया? बेसिकली चार्ज बैलेंस इक्वेशन या चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन से, ठीक है, अप्रोक्सीमेट करके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? Na अपॉन NV को इधर ले आओ, NV इक्वल टू क्या हो जाएगा? e टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ EFP माइनस EV अपॉन KT, ठीक है। अब दोनों साइड से लॉग ले लीजिए, नेचुरल लॉग, तो ln क्या हो जाएगा? Na अपॉन NV इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? माइनस ऑफ EFP माइनस ऑफ EV ब्रैकेट में अपॉन KT, ठीक है। और ln E का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? दैट इज EFP माइनस EV इक्वल टू, माइनस साइन को इधर ले आते हैं तो माइनस KT ln ऑफ Na अपॉन NV। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? EFP इक्वल टू, ई निगेटिव साइन को अंदर करो तो ये क्या हो जाएगा? EV प्लस KT ln NV बाई Na। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके साथ में भी देखते हैं टेम्परेचर के साथ में कैसे वेरी कर रहा है, और डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन जब हम लोग बढ़ाते हैं तब क्या हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले वेरिएशन देख लेते हैं, दैट इज EFP वर्सेस टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के साथ में फर्मी लेवल कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। तो देखिए जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे पी टाइप सेमीकंडक्टर में, तो ये टर्म क्या हो जाएगा? ओवरऑल जब टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। और EV प्लस समथिंग मतलब ये इंक्रीज करते चला जाएगा, तो EFP क्या होगा? शिफ्टेड अपवर्ड, ठीक है। सो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा? EFP शिफ्टेड अपवर्ड, अपवर्ड, ठीक है। और बोल सकते हैं और मूव्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनर्जी गैप, फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनर्जी गैप, ठीक है, से ऊपर जाएगा, ठीक है। सेकेंड वेरिएशन इसमें हम लोग क्या देखेंगे? जब आप डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन को क्या करते हो? बढ़ाते हो। तो इफ़ हम लोग अगर बताइए इसमें अगर हम डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन एक्सेप्टेड इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तब क्या होगा? जब हम इसको बढ़ाएंगे तब क्या होगा? देखिए जब आप इसको बढ़ाओगे Na को तो ये ओवरऑल क्या होने लगेगा? ये ओवरऑल क्या होने लगेगा? डिक्रीज करने लगेगा। जब ये डिक्रीज करेगा तो लॉग का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज करेगा तो EFP का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो जब आप डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो तो क्या होगा? EFP क्या होगा? शिफ्टेड डाउनवर्ड। ये कहाँ शिफ्ट होगा? दैट इज डाउनवर्ड, शिफ्टेड डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे शिफ्ट होगा, शिफ्टेड डाउनवर्ड, ठीक है। अब अगर आप Na का वैल्यू ग्रेटर देन NV कर दोगे, अगर आप इतना ज़्यादा हैवली डोपिंग कर दिए कि आपका Na ग्रेटर देन क्या हो गया? NV, तो उस केस में क्या होगा? इफ़ Na ग्रेटर देन NV, मतलब कॉन्सेंट्रेशन आपने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन कि वो क्या हो गया? आपका डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट जो आपका बैलेंस बैंड में था NC, ठीक है, उससे ज़्यादा हो जाए तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका NV बाई Na का वैल्यू क्या हो जाएगा? लेस देन 1। उस केस में क्या हो जाएगा? ln NV बाई Na, ये क्या हो जाएगा आपका? ये NV बाई Na क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा, मतलब निगेटिव आ जाएगा ये, ठीक है। क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा? EFP इक्वल टू क्या हो जाएगा? EV और ये माइनस समथिंग KDS मान लेते हैं, मतलब अब क्या होगा? EV से भी नीचे आ जाएगा। तो इस केस में बोलेंगे नहीं, फर्मी लेवल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, किसमें? वैलेंस बैंड में, ठीक है। कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? EFP यहाँ शिफ्ट हो जाएगा वैलेंस बैंड में, ठीक है। सो बोल सकते हैं देयरफॉर इस केस में क्या होगा? EFP शिफ्टेड इन वैलेंस बैंड। तो जब आप डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई कर दोगे देन द फर्मी लेवल फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर शिफ्टेड इन द वैलेंस बैंड। और ये किसमें होता है? टनल डायोड में। इन टनल डायोड द फर्मी लेवल ऑन द पी साइड ऑफ द टनल डायोड लाइज इन द वैलेंस बैंड, ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अब बताइए अगर हम लोग देखें कि आपका जो मेटल होता है तो मेटल में फर्मी लेवल का लोकेशन आपका क्या होता है, ठीक है। फर्मी लेवल का लोकेशन इन केस ऑफ मेटल क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं।
ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं मेटल में फर्मी लेवल का लोकेशन क्या होता है और क्यों हम लोग बोलते हैं कि मेटल इवन एट 0 केल्विन पर भी उसमें कंडक्टिविटी होता है। तो 0 केल्विन पे तो सेमी कंडक्टर कैसा बिहेव कर रहा है, इंसुलेटर के जैसा, बट द मेटल बिहेव्स लाइक अ सुपर कंडक्टर। ठीक है, मेटल कैसा बिहेव करता है, सुपर कंडक्टर के जैसा बिहेव करता है। तो इवन एट 0 केल्विन द चार्ज कैरियर्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन। और वहाँ पर मेटल में तो चार्ज कैरियर ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, यूनिपोलर एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि क्यों उसमें कंडक्टिविटी होता है इवन एट 0 केल्विन पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देते हैं दैट इज लोकेशन ऑफ फर्मी लेवल EF इन अ मेटल, लोकेशन ऑफ फर्मी लेवल इन अ मेटल। तो देखिए मेटल में क्या होता है, मेटल में हम लोग जानते हैं कि आपका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से क्या होते हैं, ओवरलैप करते हैं। ठीक है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या हो रहा है, एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, सो ये क्या था आपका EC और ये क्या था, दिस इज EV, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है। ठीक है, तो जो आपका मेटल है उसमें जो आपका फर्मी लेवल होता है उस स्लाइटली किससे ऊपर होता है, EC से ऊपर होता है। क्या होता है, दिस इज द लोकेशन ऑफ फर्मी लेवल EF, किसके लिए, मेटल के लिए। तो फॉर मेटल द फर्मी लेवल लाइज जस्ट एबव EC। ठीक है, EC से क्या होता है, जस्ट एबव लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है। अब इसमें फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं सिंस Fn ऑफ E इक्वल टू क्या है, 1/1 प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ E माइनस EF अपॉन KT। ये आपका आया था फ्रॉम फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पर जो आपका फर्मी लेवल है फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर वो कहाँ लाई कर रहा है, EC से स्लाइटली ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, EC से स्लाइटली क्या हो रहा है, ऊपर लाई कर रहा है। तो अब बताओ एट 0 केल्विन की अगर हम बात करें, एट 0 केल्विन पे, तो एट 0 केल्विन पे क्या होगा आपका। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर E क्या है, EC। ठीक है, तो यहाँ पर EC क्या है, नीचे है, किससे, EF से नीचे है। तो उस केस में क्या होगा आपका, सिंस हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या है कि EC इज लेस देन EF है, EC लेस देन EF है। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका EC माइनस EF, ये क्या हो जाएगा, लेस देन EC माइनस EF क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। EC माइनस EF क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। EC नीचे है, EF ऊपर है, तो EC माइनस EF क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो एट 0 केल्विन पे बताइए Fn ऑफ E इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, 1/1 प्लस, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज EC माइनस EF, सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर E लेस देन EC की बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका e टू द पावर ऑफ यहाँ पर आपका EC माइनस EF अपॉन क्या हो जाएगा, KT हो जाएगा। ठीक है, EC माइनस EF अपॉन KT, और T का वैल्यू क्या पुट करोगे, 0 केल्विन। T का वैल्यू क्या होगा, 0 केल्विन, और ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज निगेटिव EC माइनस EF। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1/1 प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस इन्फिनिटी, और इसका वैल्यू क्या होगा 1/1 प्लस 0 इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। इसका मतलब आपका मेटल में क्या होगा इवन एट 0 केल्विन पर भी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स एट E इक्वल टू EC पे, कितना है, 1। ठीक है, E इक्वल टू EC पे क्या है, 1 है। सो इवन एट 0 केल्विन द चार्ज कैरियर इज अवेलेबल फॉर कंडक्शन इन केस ऑफ मेटल, सो मेटल बिहेव्स लाइक अ सुपर कंडक्टर एट 0 केल्विन। ठीक है, सो बोल सकते हैं कि मेटल जो होता है, मेटल बिहेव्स लाइक सुपर कंडक्टर एट 0 केल्विन पर भी। ठीक है, क्योंकि चार्ज कैरियर अवेलेबल है फॉर कंडक्शन के लिए एट इवन एट 0 केल्विन इन केस ऑफ मेटल। ठीक है, तो ये सारी बातें थी किसमें,
फर्मी एनर्जी लेवल के बारे में। तो यहाँ पर अब कुछ समरी हम लोग समराइज कर लेते हैं पूरा अपना जितना हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर में बात करें, ठीक है, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो सबसे पहले इधर हम लोग लिख लेते हैं क्या, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या था, दिस इज ईसी और ये क्या था, ईवी, और फर्मी लेवल कहाँ पे लाई कर रहा था, ठीक है, क्लोजर टू द कंडक्शन बैंड बिलो ईसी, ठीक है, तो ई एफ एन। और ये गैप कितना था, ये गैप कितना था, ये दिस इज द लोकेशन ऑफ इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। ये क्या था, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल का लोकेशन था ई एफ आई का, ठीक है। सो ये गैप कितना आया था, दिस इज गैप इज के टी एल एन एन सी अपॉन एन डी। और ये गैप कितना होगा, जो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल के रिस्पेक्ट में जो आपका लोकेशन होगा किसका, फर्मी एनर्जी लेवल फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये जो गैप होता है, दिस गैप इज के टी एल एन एन डी अपॉन एन आई, ठीक है। तो पहला फार्मूला मेरे पास में क्या आ गया कि ई एफ एन इक्वल टू ई सी माइनस के टी एल एन एन सी बाई एन डी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एंड ई एफ एन का लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल से क्या होता है, स्लाइटली ऊपर होता है। तो क्या होगा, ई एफ आई प्लस के टी एल एन एन डी अपॉन एन आई, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। अब देखिए अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है, तो फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या था, लोकेशन ऑफ फर्मी लेवल, दिस इज ई सी, दिस इज ई वी, और ये क्या था, फर्मी लेवल फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर ई एफ पी, क्या था, स्लाइटली एबव द वैलेंस बैंड, ठीक है। और ये आपका वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो ये जो गैप था, दिस इज द लोकेशन ऑफ इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, ये क्या था, ई एफ आई, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर ये जो गैप आया था कितना था, दिस गैप इज के टी एल एन एन वी बाई एन ए, के टी एल एन एन वी बाई एन ए, ठीक है। और इंट्रिंसिक फर्मी लेवल के रिस्पेक्ट में जो आपका फर्मी लेवल और पी टाइप सेमीकंडक्टर के का जो लोकेशन होता है वो कितना होता है, ई एफ आई से कितना नीचे होता है, के टी एल एन एन ए अपॉन एन आई, ठीक है। सो यहाँ पर जो पहला इक्वेशन आएगा दैट इज ई एफ पी इक्वल टू ई वी प्लस के टी एल एन एन वी बाई एन ए, दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको मान लेते हैं 3rd। एंड सेकेंड जो आएगा, लोकेशन ऑफ फर्मी लेवल फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, वो क्या होगा, ई एफ आई उससे कितना होगा, नीचे होगा, ई एफ आई से नीचे है लोकेशन ई एफ पी का, तो क्या होगा, माइनस के टी एल एन एन ए अपॉन एन आई, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो ये चारों इक्वेशन आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें आपको नोट कर लीजिएगा, जो गेट में भी आया हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चन, कि अगर मैं किसी पार्टिकुलर एनर्जी लेवल, ठीक है, किसी पार्टिकुलर एनर्जी लेवल ई एफ से, ठीक है, किसी पार्टिकुलर एनर्जी लेवल ई से अगर डेल्टा ई नीचे जाए, ठीक है, डेल्टा किसी पार्टिकुलर एनर्जी लेवल ई से डेल्टा ई नीचे अगर हम लोग बात करें, और इस एनर्जी लेवल का नाम दे दिया मैंने E1, ये गैप कितना है, डेल्टा ई बिलो ई, ठीक है, कि बिलो एनी पार्टिकुलर एनर्जी लेवल से डेल्टा ई नीचे, और किसी पार्टिकुलर इसी पार्टिकुलर एनर्जी लेवल से डेल्टा ई एनर्जी ऊपर, ठीक है, इस एनर्जी लेवल को मान दिए E2, ठीक है। तो किसी पार्टिकुलर एनर्जी लेवल से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि किसी पार्टिकुलर एनर्जी लेवल ई से डेल्टा ई अगर हम लोग ऊपर जाएं और डेल्टा ई नीचे जाएं, तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होगा इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन की नहीं पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, ये दोनों का सम क्या होगा 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स एट E2 और यहाँ पर क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स एट E1। ठीक है, ये दोनों का सम क्या होगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट कहाँ पे एनर्जी लेवल E1 बिलो द एनर्जी लेवल E एंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट E2 एबव द एनर्जी लेवल E। ये दोनों का सम क्या होगा 1 होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट E1 इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स एट E2। ठीक है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट E2 उसका सम क्या होगा 1 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स एट E1। ठीक है, एक्चुअली सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट E1, ये दोनों का सम क्या होगा दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करेंगे, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। आपका फर्मी लेवल का क्वेश्चन आपका कहीं भी किसी भी एग्जाम में आपका स्किप नहीं होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये वीडियो को हम लोग अब यहीं पे क्लोज करते हैं। अब आपसे मिलेंगे EDC के नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज लेक्चर नंबर 10 में न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच।